अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो चलें जी, आज शुरू करते हैं व्लॉग नाश्ते से। बच्चों को मैंने पहले नाश्ता करवा दिया था और उनको मैं सुबह लाइक 8 बजे करवा दिया था। 6-7 बजे उठ जाते हैं तकरीबन। पराठा खिला दिया था। फिर उसके बाद ये है कि जब मैं नाश्ता करती हूँ 11 बजे तक, तो फिर उस टाइम इनको फीडर देती हूँ। उसके कुछ देर के बाद वो सो जाती हैं। तो ये जी मैंने चाय बनाई। आज मौसम सर्दी है तो सोचा कि अदरक डाल देती हूँ चाय में। अदरक वगैरह डाला। फिर ये है कि सारा नाश्ता वगैरह बनाया। तो आज की जो वीडियो है बेसिकली वो ये बताने के लिए थी कि मेरे 6 महीनों से मैं किधर थी, क्या हुआ था, बीमार थी या क्यों मैंने व्लॉग अपलोड नहीं किया। ये सारा कुछ बताने के लिए। और सबसे मज़े की बात तो ये है कि अब आज इस वीडियो का वॉइस ओवर कर रही हूँ तो अगेन मेरा गला ख़राब होना शुरू हो रहा है। बट खैर सर्दी है, ये सब कुछ तो होता रहेगा। असल में मेरा गला इसलिए ख़राब हो गया कि सुबह हम ग्रोसरी वगैरह करने गए थे तो पास ही थी मार्केट। तो भाई मैं दूसरा वाला कोट नहीं पहन के गई। मैंने कहा चलो ये ही पहन जाती हूँ, तेरी तो जाना है, धूप निकली हुई है। लेकिन बाहर अच्छी खासी ठंड थी जिसकी वजह से कुछ मैंने ठंडी ठंडी कोक पी ली। बहुत ठंडी थी, बहुत चिल्ड कोक थी, नहीं पीनी चाहिए थी। फ़ौरन गला पकड़ा गया, स्नीजिंग शुरू हो गई। चलें जी, देखते हैं कि होता है अब गला कब तक ठीक होता है या जल्दी जान छूट जाती है। तो फिर ये था कि ग्रॉसरी वगैरह करके आए, नाश्ता वगैरह हमने कर लिया था। तो उसके बाद ग्रॉसरी करने चले गए थे। तो मैंने कहा झटपट से ये बैंगन बन जाएंगे। मैं जब भी जल्दी में होती हूँ ना तो और लाइक हम बाकी सब कुछ खा चुके होते हैं। सीख कबाब भी मैंने बना के फ्रीज़ किए हुए थे, बट गोश्त खाने का बिल्कुल भी दिल नहीं था। कुछ सब्ज़ी का ही वैसे अब दिन था, गोश्त खा लिया था काफ़ी पहले ही। तो जी मैंने फिर बहुत ही इजी एंड क्विक वे है कि मैं सब कुछ इकट्ठा डाल के, तो फिर इसको पानी नहीं इसमें डालना, ऑयल डालना है पहले। फिर प्याज काट के, टमाटर काट के, आलू, बैंगन और साथ में ऊपर जो सारे नमक, मिर्च, हल्दी, सूखा धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, चिली फ्लेक्स, बस ये कुछ होता है। इसमें बहुत ज़्यादा आपने वो दूसरे मसाले नहीं ऐड करने होते, गरम मसाले वगैरह, क्योंकि बैंगन ऑलरेडी गरम होते हैं। तो इस तरह इसको भून शून के पहले मैं इसको थोड़ा सा मिक्स करने की कोशिश करूँगी। और उसके बाद ये है कि इसको अच्छे तरीके से भून के लाइक टमाटर जो हैं, प्याज हैं, वो अपना पानी छोड़ेंगे और उसी पानी के अंदर इसको कवर कर देंगे। ऑयल थोड़ा मुझे कम लग रहा था तो भी मैंने मज़ीद ऐड कर दिया। चलें जी, इसको अच्छे तरीके से मैंने हिला लिया था और इसके बाद मैं इसको कवर कर दूँगी। और 5 से 6 मिनट के बाद फिर मैंने चेक किया, क्योंकि इसमें पानी नहीं डाला तो नीचे भी लग सकते हैं। मैंने इसको दोबारा चेक किया और आलू वगैरह चेक किया। जब आलू वगैरह गल गए तो चूल्हा बंद कर दिया। टन आलू बैंगन तैयार है। उसके बाद ये है कि मैंने तो खाना नहीं खाना था, लेकिन ये है कि हस्बैंड को खाना देना था, उनके लिए रोटी बनाई और खाना शाना उनके लिए बना लिया। तो चलें जी, अब आते हैं अपनी मेन वीडियो की तरफ। तो जी कि मैंने क्यों व्लॉगिंग नहीं की, 6 मंथ्स का इतना लंबा ब्रेक क्यों आ गया, क्या मैंने व्लॉगिंग क्विट कर दी थी या मैं बीमार थी या जो भी था। तो मैं व्लॉगिंग क्विट नहीं की थी एक्चुअली, मैं व्लॉग करना चाह रही थी और मैंने कुछ व्लॉग्स बनाए भी थे। तो मैंने वो मई, जून एंड जुलाई की जो व्लॉगिंग की है उसका कुछ पार्ट इसमें ऐड किया है और साथ में आपको स्टोरी टेलिंग करूँगी कि जी इन 3 मंथ्स में मेरे साथ क्या हुआ था और व्लॉगिंग में क्यों कंटिन्यू नहीं कर पा रही थी ठीक से, लाइक पोस्ट नहीं कर पा रही थी। सबसे पहली और बड़ी बात तो यही थी कि जी बच्चे छोटे हैं
और इन्होंने लाइक जब क्रॉलिंग वगैरह शुरू की दोनों ने आहिस्ता आहिस्ता चलना शुरू कर दिया हर चीज़ को पकड़ पकड़ के। तो फिर बच्चों को बहुत ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत होती है। एक बच्चा हो तो ही बहुत ज़रूरत होती है, माशाल्लाह 2 हैं तो फिर डबल डबल ड्यूटी होती है। और इनका बाहर जाना भी ज़रूरी होता है, और बाहर जाकर और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि बच्चे को लाइक अभी इतने छोटे हैं कि इनको नहीं पता क्या चीज़ मुंह में डालनी क्या नहीं डालनी, तो कुछ भी उठा के मुँह में डाल लेते हैं। तो और मेरे बच्चे ऐसे किसी से इतना फ्रैंक नहीं होते, बट ये है कि ये बच्ची बड़ी अच्छी थी, ये वाज सो क्यूट कि ये इसको झूले दे रही थी मेरी बेटी को। उसके बाद ये है कि अभी आगे भी आप लोग देखेंगे कि ये अब घर आओ तो जी घर में नहीं घुसना, इसको पता चल जाता है जी घर जाना है, वही बोरिंग, हमें तो हर टाइम कुछ नया चाहिए। तो एक बहुत बड़ी वजह ये भी थी। और दूसरी सबसे बड़ी वजह ये थी कि मैं बहुत ज़्यादा मेरी बीमार हो गई थी, गम इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो गया था। एक दफ़ा अप्रैल में मुझे टॉन्सिल्स हुए थे, तो फिर दोबारा हो गए। विजडम टूथ का बहुत बड़ा मसला बन गया था, तो और बच्चों का अकीका रखा हुआ था। और हाँ जी, मई के एंड पे ही बच्चों का अकीका भी रखा हुआ था। 1 महीना पहले इनविटेशन सबको जा चुके थे, तो पता है सब बिज़ी होते, फिर आप एंड पे आके कैंसिल भी नहीं कर सकते। तो फिर ये है कि और हमने बच्चों के पासपोर्ट्स के लिए भी जाना था फ्रैंकफर्ट, वो भी हमारा काफ़ी देर से डिले हो रहा था। तो वो भी डिले होता होता मई के बिल्कुल एंड पे चला गया, एंड वीक में। तो ये कुछ फ्रैंकफर्ट का मैंने छोटा सा व्लॉग, मुझे लग रहा था कि मैंने डाला हुआ है, लेकिन वो मैंने बाद में चेक किया कि मैंने शायद एडिटिंग कर ली थी बट डाला नहीं था, तो फिर मैंने उसका कुछ पार्ट इसी व्लॉग में ऐड कर दिया है। ये मई का लास्ट वीक है। एम्बेसी में हम बैठे हुए थे, बच्चे गर्मी से हालो बेहाल हो रहे थे यहाँ पे दोनों, और तंग भी बहुत शदीद कर रहे थे। हम यहाँ पे वेट कर रहे थे, देखें गर्मी से कैसे इनकी चीक्स रेड हुए हुए हैं। तो फिर ये था कि एम्बेसी के काम से फ्री होके हम कुछ भूख लग गई थी, खाना भी ना किया। शुक्र है कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत शुक्र है कि जब हम गए तो बच्चे सो गए थे। फिर हमने ये है कि इनको पाकर में नहीं डाला कि फिर से इन्होंने उठ जाना, इनको ऐसे मेक्सिको से उठा के बाहर ले आए, पसीने से गीले हुए में जोया के बाद। ये है कि हमने खाना ऑर्डर किया, बिरयानी, सीख कबाब, चाट, नान, एंड उससे पहले मैंगो लस्सी पी थी खाना आने से पहले। और उसके बाद फिर हमारे पास काफ़ी टाइम था। आपको पता है गर्मियों के दिन कितने लंबे होते हैं, तो फिर मुझे होता है कि फ्रैंकफर्ट जाएँ तो अच्छी तरह घूम फिर के आए। तो ये है कि स्काईलाइन प्लाज़ा चले गए। प्लाज़ा में जाके फिर जी भगदड़ मच गई, कान कहे थे जल्दी कर लो घर भी पहुंचना है, सफ़र लंबा है ये वो। बच्चे भी आवाज़ार हो जाते हैं। सही बात है, हमारा दिल तो चाहता है कि हम घूमें फिरें, लेकिन बच्चे गाड़ी में इतनी देर नहीं बैठ सकते हैं। हम उनकी जगह हों, बोर हों, तो ऑफ कोर्स हम भी अगर कहीं बोर हों तो हम ऐसे तंग करेंगे। तो उधर से आइसक्रीम वगैरह खाई, कुछ शॉपिंग की और निकल आए। तो फिर ये है कि हमने उसके फ्रैंकफर्ट से आके 2 दिन के बाद जो बकरे करवाए थे वो सारे करवाए, और मैं फ्रैंकफर्ट से आती बहुत ज़्यादा बीमार हो गई मज़ीद। तो फिर वो सारा कुछ इरफान मैंने हेल्प तो करवाई ऑफ कोर्स, बट वो ज़्यादा उन्होंने किया। फिर मैंने अपनी पेन किलर्स, एंटीबायोटिक्स सुबह और शाम में की। फिर ये है कि अकीके से 1 दिन पहले ये सारा मैंने किया, लाइक 1 दिन पहले मैंने शुरू कर लिया था। इसमें भी इरफान ने खाया, काफ़ी हेल्प करवाई, अल्हम्दुलिल्लाह इज़ सो कोऑपरेटिव। मैंने बनाई थी ये कोरमा, सारा मेन्यू था लाम का, और साथ में निहारी थी, वो मैं आगे आपको बताऊंगी। ये सिर्फ प्रिपरेशन की थोड़ी सी वीडियो बन सकी थी। और ये पाकिस्तान से इरफान के कज़न आए थे, तो कुछ चीज़ें इनकी आई थी बच्चों की, तो बच्चों को वो देख रहे हैं बच्चे। मेहमानों से घर भरा हुआ था माशाल्लाह, और बहुत लाइक मज़ा आया। मैं तो अपनी बीमारी भूल गई, बोला मुझसे जा नहीं रहा था, इतना स्वयं मेरे मुंह में इन्फेक्शन हो चुका था। उस टाइम की तो मैं वीडियो नहीं बना सकी क्योंकि तबीयत बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो गई। तो ये है कि मैंने ये थोड़ी सी रात में जब खाना सर्व किया तो बना ली थी। तो खाने में थी निहारी,
कौरमा, चिकन रोस्ट, चिकन बिरयानी भी थी जो लोग लाम नहीं खाते उनके लिए, और साथ में दही बल्ले भी थे। और ये उसके फिर नेक्स्ट वीक ही मेरी शुक्र है कि अपॉइंटमेंट थी स्टुटगार्ट मिलानियो में, जो सेंट्रूम है डेंटिस्ट का। उधर ये है कि इरफान फिर बच्चों को लेके बैठे, बच्चे शोर शराबे, लड़ाइयाँ, ये वो। अभी हम एक को कैद किया हुआ था, दूसरी चल फिर रही थी। तो ये है कि मेरा ट्रीटमेंट हुआ, जो थोड़ा बहुत उन्होंने किया था। एक धार मेरी निकाल दी टोटल, मैंने कहा भाई इसको निकाल दें, और भी वो कह रही थी ये वो ट्रीटमेंट। मैंने कहा पहले इसको निकाल लें, फिर देखते हैं, फिर आगे का बाद में सोचेंगे। तो उन्होंने खैर उसको रिमूव किया। फिर वो सारा उन्होंने मुझे बताया, एक्सरे वगैरह ये वो सारा कुछ दिखा कर कैसे ऐसे ये सारा डिटेल से जैसे बताते हैं। तो ये है कि फिर बच्चे इरफान को तंग कर रहे थे, वो इनको लेके मॉल चले गए। लाइक मॉल में ही है एक्चुअली ये सेंट्रम। तो फिर मैंने इन्हें कॉल किया, अब किधर है। मैं आई तो जी कोई है ही नहीं इधर। तो जो लड़की बैठी हुई थी उसने मुझे बताया कि वो कह रहे थे कि मैं उधर जा रहा हूँ। फिर ये कि उन्होंने बताया कि मैं उधर हूँ, मीडिया मार्ट में बैठा हुआ हूँ। बच्चे बैठा तो नहीं हुआ, खैर बच्चे तंग कर रहे थे, तो मैंने कहा बच्चों को थोड़ा स्ट्रॉलर में घुमा लेता हूँ तो फिर सो जाएंगे। तो ये है कि फिर मैं इधर से मीडिया मार्ट गई, और उसको डॉक्टर को मैंने बोला कि मैं ये है कि सोच के आपको बताती हूँ कि मैंने कौन सा ट्रीटमेंट कैसे कैसे आगे इसको कंटिन्यू करना है। फिर ये है कि फिर इरफान से भी और भी एक दो लोगों से पूछा, उन्होंने कहा कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइक ट्रीटमेंट नहीं करवाना चाहिए जब तक आगे, लाइक अभी देख लो इन्फेक्शन इस ट्रीटमेंट से ठीक हो जाता है, जितना सा कराया तो ठीक है, बाकी जब तक ज़्यादा मसला ना बने तो कोशिश करो कि ना ही करवाओ। इस ज़्यादा ट्रीटमेंट करवाने से भी दांत वीक हो जाते हैं। तो फिर ये है कि आगे का भी पेंडिंग है। दुआओं में याद रखिएगा कि अल्लाह ताला मुझे सेहत दे और हर बीमारी से महफूज रखे, बल्कि हम सबको महफूज रखे। तो मैं यहाँ पे पहुँची, मैं व्लॉग करती हुई आई, और मैंने एकदम आगे उनको सरप्राइज़ किया, वो देखा। फिर ये है कि KFC खाया। बच्चे उस टाइम छोटे थे तो ये लोग बच्चे फ्राइज़ वगैरह शौक से खा लेते थे, तो इसलिए फिर हमने KFC ही खाया। और उसके फिर 2 दिन के बाद, ये जून की है, क्योंकि 29 मई को तो मेरा ख्याल अकीका था, और उसके कुछ दिन बाद जून के स्टार्ट में मेरी फर्स्ट वीक में दूसरी अपॉइंटमेंट थी, और मेरे ख्याल ये 12 जून को फिर बच्चों का था रेगुलर चेकअप जो होता है वो। गर्मियाँ थी काफ़ी ज़्यादा, तो मैं इनको नहला के तो ऐसे ले आई थी, खेल कूद रही थी। और फिर ये है कि उसके एक वीक के दिया 2 वीक के बाद जून के एंड में फिर ये इनको मैंने कपड़े दूसरे पहनाए, पाकिस्तानी फ्रॉक्स। उस टाइम ये बहुत तंग करती थी, या कुछ मेरी तबीयत ऐसी थी, और कुछ बिल्कुल लाइक छोटी थी ना, इनको समझ नहीं आता, छोटा बच्चा ज़्यादा ही छोटा होता है। तो मैं इनकी वीडियो बनाने की कोशिश तो करी थी, बट मुझसे सही से बनी नहीं। मामू की तरफ गई हुई थी मैं, और उसके बाद ही हमारी आ गई थी बड़ी ईद की भी मैं बच्चों की वीडियो तो नहीं प्रॉपर बना सकी, बट ये है कि एक छोटी सी वीडियो थी बच्चों की, और खाने की आगे थी वीडियो। मामू लोगों को इनवाइट किया हुआ था, बिरयानी बनाई हुई थी, और ये प्लेन योगर्ट रखा हुआ है कि मिर्चें जिसको ज़्यादा लग रही हैं। हम लोग ज़्यादा खाते आते हैं तो पाकिस्तान से इतनी नहीं लगती, बट जो बच्चे यहाँ के होते हैं उनको मिर्चें बहुत ज़्यादा लगती हैं। और साथ में मैंने लेट बनाई। पहले मैंने बिरयानी के ऊपर फुल चिकन को रोस्ट करके एयर फ्रायर में, फुल चिकन था तो वो किया था। कौरमा था वो बिरयानी की प्लेट उसके ऊपर आ गई है, कढ़ाई कह लें या कौरमा कह लें, और साथ में वो कलेजी थी और सलाद रायता था। तो चलें जी, ये थी मेरी स्टोरी, और मुझे दुआ में याद रखिएगा, और बाकी 3 मंथ्स की स्टोरी में इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। अल्लाह हाफिज़।